और इस बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। करौली में बीजेपी नेताओं और पुलिस में झड़प हुई है। करौली जाने से पुलिस उन्हें रोक रही थी, जिसके बाद यह झड़प हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करौली में बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है, क्योंकि पुलिस ने बीजेपी नेताओं के करौली जाने पर रोक लगा थी, जिसके बाद बीजेपी नेता और पुलिस के लोग आपस में भिड़े। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी नेता करौली जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करौली में बीजेपी नेताओं और पुलिस में झड़प हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं के करौली जाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता इस बात का विरोध कर रहे थे। और अब देखिए, पुलिस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। करौली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और भंवर पुष्पेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। भंवर, बीजेपी नेताओं को जाने से प्रशासन क्यों रोक रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने यहाँ रोक दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके यहाँ रोका है और धक्का मुक्की और गहमा गहमी यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से यहाँ रोका गया है, आप देख रहे हैं तस्वीरें। आप देखिए, तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक ही नारा, एक ही नाम करौली की। देखिए, ये एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। अरे मीडिया वाले बंद दो। हमारे युवा मोर्चा के हम 3 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा का अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री हमें करेंगे कि ये 30 का डेलीगेशन देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च करना चाह रहे हैं करौली की हिंसा में जो पीड़ित थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पुलिस हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। हमने इनसे पहले निवेदन किया था, ये पब्लिक डोमेन में थी कि हम पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन आपको रोक दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, तेजस्वी सूर्या भी हैं उनके साथ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अंदर भीड़ में बहुत गहमा गहमी है। भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, भैया, भैया 2 मिनट बैठिए, बैठिए। तो राजस्थान की करौली से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता करौली हिंसा पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और पुलिस में झड़प हुई। ये तस्वीरें देखिए, हम दिखा रहे हैं लाइव। एक तरफ पुलिस के जवान खड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, युवा मोर्चा के नेता तेजस्वी सूर्या वहां पहुंचे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए। करौली हिंसा की पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। आए हैं, न्याय यात्रा करने के लिए आए हैं। यहाँ के गहलोत जी के तानाशाही पुलिस हमको यहाँ से करौली जाने के लिए मना कर रहे हैं। हमारा मांग है, हम सब कार्यकर्ता यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जाने का। सुनिए, आपको रोका जा रहा है। पुलिस लोग 5 लोगों को यहाँ से जाने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं। हम लोगों में 5 लोगों को बांटने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हमारा मांग है, हर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो यहाँ आया है, हर कार्यकर्ता करौली जाना तय हो चुका है। तेजस्वी क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है आपको? 5 मिनट यार, 1 मिनट भैया, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग यही बैठ जाइए जब तक इन लोग करौली जाने के लिए परमिशन नहीं देगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा साथियों।
कहा है कि संघर्ष जारी रहेगा, लोग यहीं बैठ जाएंगे, ये कहा गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। तेजस्वी आपको रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों, क्या चाहती है ये सरकार? तानाशाही सरकार है। करौली जाना हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है। गहलोत के तानाशाही सरकार हर प्रकार के संवैधानिक हक को छीन रहे हैं। युवा मोर्चा ने तय किया है, आज हम करौली जा रहे हैं, एट एनी कॉस्ट हम जाएंगे। आज टाइम्स नाउ ने एक स्टिंग किया, आईजी ने उस स्टिंग में स्वीकार किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुलिस की वजह से खराब हुई। गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? बिहार में जैसे हम लालू प्रसाद के टाइम में जंगल राज के बारे में हम सुन रहे थे, वो जंगल राज आज वास्तविक रूप में अशोक गहलोत के राजस्थान में आज चालू है। ये जंगल राज के खिलाफ युवा मोर्चा का अभियान है। करौली जाने तक युवा मोर्चा का ये लड़ाई जारी रहेगा। और हमारा मांग ये है, जो भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हम सब लोगों को वहां जाने के लिए परमिशन चाहिए। पुलिस ने 40 किलोमीटर पहले हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम इसको पार करेंगे, हम करौली जाएंगे, ये निश्चित है। मैं फिर एक बार अशोक गहलोत जी को I dare him, I dare अशोक गहलोत, ट्राई एंड स्टॉप युवा मोर्चा। प्रयास कीजिए युवा मोर्चा को रोकने के लिए, देखेंगे क्या होगा। हमने तस्वीरें दिखाई। सब बैठिए भैया, 5 मिनट के बाद प्लीज सुनिए तो अभी सांसद जी, जिस तरीके से तस्वीरें टाइम्स नाउ ने दिखाई, एक्सपोज किया पूरा, उसके बावजूद भी सरकारी मनमानी कर रही है सरकार। ये सरकार तानाशाही पे, गुंडाशाही पे और कुचलने का राज कर रही है। मुझे लगता है सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ आज युवा मोर्चा ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता खड़े होकर संघर्ष करेगी। अशोक गहलोत को, भ्रष्टाचार और तानाशाही को हम समाप्त करके मानेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी और पूरा युवा मोर्चा यहाँ है। कब तक रोकेंगे यहाँ रावण? सतीश पूनिया जी है, उनसे बात करते हैं। पूनिया जी, जिस तरीके से हमने एक्सपोज किया टाइम्स नाउ पे, बावजूद इसके सरकार अपनी मनमानी कर रही है। टाइम्स नाउ ने पीड़ितों की आवाज बनकर वो सारी बातें जनता के समक्ष रखी हैं। वो बिल्कुल सत्य बात है, किस तरीके से बहुसंख्यक हिंदुओं पर एट्रोसिटी हुई है, सरकार के संरक्षण में हुई है। और उन्हीं की आवाज बनकर आज हम सब लोग, उन पीड़ितों की आवाज बनकर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने दिखाया, पत्थर थे छतों के ऊपर, बोतल बम थे, हमने दिखाया पुलिस साथ दे रही थी। नहीं, ये तो अब छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से सुनियोजित हमला था, पीएफआई का कनेक्शन था, संरक्षण था पूरी सरकार का, और अब वो दमन करना चाह रही है, लोकतांत्रिक आवाज को दबाना चाह रही है। उसका नतीजा है जिस तरीके से हम शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में निकलता है। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं और यहाँ कुछ जयसूर्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। सब लोगों को बुलाइए। अनुरोध है भैया, प्लीज बैठ जाइए। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, बैठ जाइए। गहलोत तेरी गुंडा करते। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गहलोत के नाम मान ले, 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 हिंदुओं के सम्मान में मोर्चा, हिंदुओं के सम्मान में, भाई साहब, हिंदुओं के सम्मान में, युवा मोर्चा मैदान में। सतीश पूनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी सूर्या जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 लोगों को सुबह से बाहर इधर घुसने नहीं दिया।
40 लोग हमारे गिरफ्तार है सूरत में, बासलपुर में। ऐसा क्या अर्थ में रोक रखा है लोगों को? इस तरीके से दमन करके ये सरकार लोकतंत्र की और बहुसंख्यक हिंदुओं की आवाज दबा नहीं सकते। और इससे पहले 3 वर्षों में जो कानून व्यवस्था की हालत तो ये छुपी नहीं है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हम लोगों के थूक के से ही ये सरकार चली जाएगी। इसलिए हम सब लोग पूरी मजबूती से उन सब लोगों के पीड़ितों के साथ खड़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। करौली जा रहे हैं आज, कैसे जा सकते हैं आप? पुलिस ने अपना मानस बना लिया कि वो आपको आगे नहीं जाने देगी। हम भी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी पार करेंगे बैरिकेड को। ये तानाशाही सरकार है। हम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप से वहां जाना चाहते हैं। ये जो 144 सेक्शन करौली के अंदर है, 40 किलोमीटर पीछे ये लोग हमको बंद किया है, रुकवाने का प्रयास चल रहा है। ये संविधान के जो हक है, अधिकार है, ये छीन रहे हैं ये लोग। दंगा कौन किया भाई? दंगा कौन किया? कौन ये जो साजिश था जो करौली में हो गया, कौन ये साजिश को अलाउ किया? कौन परमिशन दिया? आज जाइए एसएमएस हॉस्पिटल में, जो हमारे जो हिंदू पीड़ित है, जो आईसीयू में है, उनसे पूछिए दंगा कौन करता है भाई। साथियों सुनिए भाई, सुनिए। यहां से 40 किलोमीटर दूर करौली है। 40 किलोमीटर पहले ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहां 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। इसके खिलाफ युवा मोर्चा आंदोलन करेगा। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग शाम तक रात तक ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? रात तक ये लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो? किसी प्रयास में एट एनी कॉस्ट हम करौली जाएंगे। ये संकल्प आपको सिद्ध है क्या? ये करेंगे ही आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिभटन में, आंदोलन में हम बात करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम जाने का प्रयास करेंगे। और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो हम सब लोग सामूहिक रूप में हम अरेस्ट और डिटेंशन कर देंगे, सामूहिक रूप में। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोग बैठ जाइए। मैं भी आपके साथ आके बैठ जाता हूं। सब लोग बैठ जाइए प्लीज। तो ये तस्वीरें हम आपको करौली से दिखा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि शाम तक, रात तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हैं, तेजस्वी सूर्या यहाँ पर हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव करौली बॉर्डर से, जहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं और रोक दिया गया है इन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं, कोशिश कर रही है जाने की। जरा इनसे बात कर लेते हैं। आगे जाके बात करने की हम कोशिश करते हैं। आपको रोका जा रहा है जी। जिस तरीके से एक संवैधानिक पद को रोका जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। करौली हिंसा को लेकर के हम बिल्कुल शांतिपूर्वक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के तेजस्वी जी आए हुए हैं, फिर भी हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। क्या डर है प्रशासन को, राजस्थान सरकार को, जो हम लोगों को क्या डर है प्रशासन को, राजस्थान सरकार
सरकार को ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सांसद महोदय मनोज राजौरी हमारे साथ, और इनसे बात करते हैं। मनोज जी, रोक दिया गया है आपको यहाँ पे, रोक दिया गया, क्या डर है सरकार को? अरे सरकार कायर है, निकम्मी है, न्याय नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती, अन्याय कर रही है। इस तरीके से हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम करौली जाके मानेंगे और इस कांग्रेस की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। हिंदू विरोधी गहलोत को हम उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। ये हरावल दस्ता यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। मुझे लगता है यह हरावल दस्ता राजस्थान के गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता और उखाड़ के फेंकेगा। तो आपको यहाँ रोका गया, आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ अनुमति मांगी शांतिपूर्ण तरीके से जाने का। प्रदेश अध्यक्ष जी ने शांति, लेकिन इनको अनुमति नहीं दी गई है। ये कार्यकर्ताओं का अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग जब तक अनुमति नहीं देंगे यहाँ बैठे रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। यहाँ गहलोत लाठीचार्ज करवाना चाहता है ताकि हिंसा फैलाने का आरोप हमारे ऊपर लगा सके। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से तो बीजेपी के नेता करौली पहुंचे हैं पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। युवा तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के नेता हैं, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष। वहां पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक दिया है। इन्हें करौली नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस की ये दलील है कि हिंसा भड़क सकती है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसलिए वो बीजेपी नेताओं को करौली जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं और पीड़ितों से मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे और तब तक धरना देंगे, तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक उन्हें करौली नहीं जाने दिया जाता। बीजेपी ने कहा कि तानाशाही चल रही है राजस्थान में और करौली दंगे के जो आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, फरार क्यों हैं, राज्य की सरकार लापरवाही बरत रही है। बीजेपी ने साफ कहा कि जब तक हम करौली हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे नहीं, उनका हाल चाल नहीं जानेंगे, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के नेता हैं, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस वक्त हिमाचल सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल सर में संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेजस्वी सूर्य संघर्ष करो, हम संकल्प किए हैं, हम करौली जा रहा है। जब तक हम करौली नहीं जाएंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने रोक दिया, नहीं जाने देगी आपको। हम प्रयास करेंगे, आप भी है ना साथ में। अब देखिए हम कैसे जाएंगे करौली। हम आज शाम से पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ता करौली जा रहे हैं। निश्चित साथ में हो ना। अभी आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ आपको रोका गया है, अब क्या रहेगी रणनीति आगे की? हम लोग बैठे हैं, जब तक ये परमिशन नहीं देते तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी तो अब शुरू हुई है राजस्थान की राजनीति में और ये जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। आप देख सकते हैं अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचेंगे संघर्ष किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब आपसी मंत्रणा यहाँ पर चल रही है। आप देखिए कि महिला विंग भी इनकी आई हुई है, जिनसे हम बात कर सकते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम आपको रोक दिया गया है यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो करौली से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के नेता तेजस्वी सूर्या, ये तमाम लोग करौली हिंसा के पीड़ितों से मिलने करौली जा रहे थे, दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में इन्हें रोक दिया। अपने साथियों से मिलने जा रहे थे तो कौन से ऐसे पाप हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को आगे किया जा रहा है। हमने भी आज प्रण लिया है कि एक भी युवा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। हम करौली में अपने भाई बहनों से जिनके साथ हिंसा हुई, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनसे मिले बिना हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। और संघर्ष की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। करौली से
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करौली बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप टाइम्स नव भारत पर देख पा रहे हैं। किलोमीटर्स बिहाइंड करौली, जिंदाबाद जिंदाबाद, 144 सेक्शन सूर्या, सतीश पुनिया, ये तमाम लोग करौली हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने करौली बॉर्डर पर इन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना है कि इनके जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि जब तक वो पीड़ितों से मुलाकात नहीं कर लेते वो वापस नहीं जाएंगे। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वो सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक बॉर्डर पर बैठेंगे जब तक पुलिस उनसे हिंसा पीड़ितों से मिलने नहीं देती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में तानाशाही सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हम जब तक मुलाकात पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है। जहाँ भी नजर जाएगी आप देखेंगे फोर्स डिप्लॉय की हुई है, बैरिकेड्स हैं, एसटीएफ है, पुलिस है, आरएसी है। और इस तरफ जरा यहाँ से हम लोग तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ का दृश्य आप देख पाएंगे। इधर बैरिकेड के उस तरफ पूरा छावनी बना दिया गया इलाका, और इस तरफ जहां रोका गया है वहां आप देख सकते हैं कि नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है। जय सूर्या खुद मौजूद हैं, महिला विंग है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं और तमाम संगठन के कार्यकर्ता। और दूर तक अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों का काफिला वो आपको नजर आएगा जो जयपुर से यहाँ पहुँचा है। पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये लोग प्रदर्शन करेंगे, करौली पहुँचेंगे, पीड़ितों से बातचीत करेंगे, जो घायल हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। और इस गर्मी के बीच ये सियासी गर्मी भी देखने वाली है। जिस तरीके से राजस्थान का पारा लगातार शरीर से पसीने निकाल रहा है, वैसे ही अब सरकार के माथे पर भी पसीना नजर आ रहा है। जिस तरह से विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजयुमो तेजस्वी सूर्या यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, संगठन के और तमाम अधिकारी हैं, महिला मोर्चा है। और मैं एक बार कहूँगा मेरे विजय दिनेश से कि दिनेश दिखाएं, दूर तक गाड़ियों का काफिला आप देख पाएंगे जो जयपुर से आया है, और उसके ठीक सामने जहां रोका गया वहां प्रदर्शन चल रहा है। एक लंबी कतार गाड़ी की यहां पर है और ये करौली का एंट्रेंस है जहां पर इनको रोक दिया गया है। भंवर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपके पीछे मैं देख रहा हूं पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है, नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको करौली बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सदस्य मिलने जा रहे थे हिंसा पीड़ितों से, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। पुलिस की दलील है कि माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और इस बीच मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र ने तेजस्वी सूर्या से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब लोग यहाँ करौली जाने के लिए आए हैं, न्याय यात्रा करने के लिए आए हैं। यहाँ के गहलोत जी के तानाशाही पुलिस हमको यहाँ से करौली जाने के लिए मना कर रहे हैं। हमारा मांग है हम सब कार्यकर्ता यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जाने का। सुनिए, रोका जा रहा है, पुलिस लोग निपटने के बाद वो ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। कितना दस्ता यहाँ पर लगाया गया है, क्या व्यवस्था है? पर्याप्त व्यवस्था है मेरे ख्याल से। जितना आप देख रहे हैं पुलिस बल, वो जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए पर्याप्त है। इनको यहाँ रोक दिया गया है, जहाँ रोका गया है क्या वहाँ भी 144 धारा लगी हुई है? यहाँ पर इस दृष्टिकोण से रोका गया है कि इनसे बातचीत हो सके और जो समाधान निकल सकता है वो निकल जाए, और मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी समाधान निकल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो बहुत जल्दी समाधान निकलेगा, ये कोशिश की जा रही है। आपसे डीआईजी राहुल प्रकाश जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। तमाम अधिकारी, आरपीएस अधिकारियों की तो गिनती इतनी ज़्यादा है कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ नजर आएंगे। पूरा छावनी इसको बना दिया गया है, बाकायदा पूरा दस्ता यहाँ पर मौजूद है। तस्वीर में आप देख रहे हैं तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खुद आईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीआईजी मौजूद है, उसके अलावा और भी आईपीएस ऑफिसर्स, आरपीएस ऑफिसर्स हैं, एसटीएफ की टुकड़ी है, आरएसी की टुकड़ी है, पुलिस है। और ये वो जगह है जहाँ पर इनको रोका गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। और मैं अपने विजय दिनेश से कहूँगी, दिनेश आप तस्वीरें जरा उस माहौल की दिखाएं जहाँ पर नारेबाजी चल रही है, और उस तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर
किस तरह की मांगों को लेकर अभी लोग ये अड़े हुए हैं और आगे की क्या रणनीति बनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। तस्वीरें यहाँ से। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 अप्रैल को करौली में हिंसा होती है, मुख्य आरोपी मतलूब फरार हो जाता है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। और इस बीच बीजेपी के नेता कार्यकर्ता करौली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे, जिन्हें करौली बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। तमाम आईपीएस ऑफिसर, एसटीएफ, आरएफ की तमाम जो फोर्सेस है वहां तैनात की गई हैं। पुलिस का ये कहना है कि अगर बीजेपी के नेता करौली हिंसा पीड़ितों से मिलते हैं तो माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने, युवा मोर्चा के नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जब तक मुलाकात नहीं होती है तब तक वापस नहीं जाएंगे, सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे, बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तानाशाही चल रही है, पीड़ितों को ना तो सुरक्षा मिल पाई है, ना तो ठीक तरह से उनका इलाज चल रहा है, और जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। सरकार जवाब दे कि आखिर हिंसा कैसे हुई, और हिंसा जब हुई तो जो आरोपी थे वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं है, पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और टाइम्स नाउ भारत ने अपने खुलासे में, अपने एक्सपोज में वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी जो इस बात की तस्दीक करती हैं और चीख चीख कर कह रही थी कि पुलिस चाहती तो हिंसा को रोक सकती थी। पुलिस के सिपाही, पुलिस के इंस्पेक्टर, पुलिस के तमाम अधिकारी उस वक्त वहां पर थे, उस इलाके में जब करौली में हिंसा हो रही थी, लेकिन पुलिस ने उन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार वहां से अपडेट भेज रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं और कई बड़े खुलासे भंवर ने अपनी रिपोर्ट में किए। भंवर, जैसा कि पुलिस कह रही है कि तमाम इंतजामात किए गए, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि अगर कुछ नेता जाकर हिंसा पीड़ितों से मिल लेते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार घबरा क्यों रही है, क्यों नहीं मिलने दे रही है उनको? भंवर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल यह है कि अगर कुछ बीजेपी नेता जाकर पीड़ितों से मिल लेंगे तो दिक्कत क्या है? सरकार घबरा क्यों रही है, क्यों नहीं मिलने दे रही है उन्हें? देखिए, जहाँ तक घबराहट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फेलियर वहाँ पर हुआ है उसकी परतें खुलेंगी और लगातार जिस तरह से हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ बड़ा फेलियर रहा और जो एडीजी ने, जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी थे, उन्होंने जो आदेश जारी किए थे उनकी पालना नहीं हुई और तमाम ऐसे काफ़ी फेलियर्स थे जो वहाँ पर नज़र आए। और उसी की एक बानगी देखने को मिली कि ये हिंसा के रूप में सामने आया, जो करौली में हिंसा हुई और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ फोर्स डिप्लॉय की गई है वो तस्वीर यहाँ पर है। हमारे साथ डीआईजी हैं राहुल प्रकाश जी, उनसे ज़रा बात कर सकते हैं। सर, क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, किसको रोका गया, क्यों रोका गया है? मूल उद्देश्य यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और उसी का दृष्टिकोण में रखते हुए जो डेलीगेशन है उससे बातचीत की जा रही है और बातचीत मेरे ख्याल से अंतिम चरण में बहुत जल्द समाधान निकल जाएगा। तो क्या लगता है कि कोई 5-6 लोगों का डेलीगेशन जाएगा या सब लोगों को जाने देंगे? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी मेंटेन रखनी है? इस विषय पे ही बात चल रही है और मुझे लगता है कि सकारात्मक बातचीत चल रही है और नतीजा निकलने की स्थिति है और अभी आपको सूचित कर देंगे। तो ये देखिए, ये थे डीआईजी जो कह रहे थे, राहुल प्रकाश जी, जो कह रहे थे कि बातचीत का एक तरीका निकाला जा रहा है, डेलीगेशन तैयार किया जा रहा है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ प्रदर्शन की, जरा इस तरफ देखिए, वहाँ प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ अभी भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या, उसके अलावा महिला विंग और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नारेबाजी चल रही है वो आप देख पा रहे हैं कि 40 किलोमीटर पहले ही उनको यहाँ रोक दिया गया है। जरा आप भी सुने क्या कुछ हो रहा है। तेजस्वी सूर्या जिंदाबाद, तेजस्वी सूर्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तेजस्वी सूर्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तेजस्वी सूर्या जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे पूनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। और जोर जुल्म की टक्कर में जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
यहाँ महिला विंग है, उससे बात कर लेते हैं। ये आपको यहाँ रोक दिया गया है, क्यों रोका गया है? ये लोग शायद डरते हैं कि हम लोग आगे जाएंगे और लोगों को न्याय मिल जाएगा, पर आज जिस लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो हम करके जाएंगे। हिंदुओं का जो अपमान हो रहा है इस तरीके से, ये आज केवल करौली की बात नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर हम त्योहार मना रहे हैं और हिंदुओं के साथ इस तरीके की हरकतें होना बहुत ही। देखिए यहाँ तेजस्वी सूर्या भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी जी, कोई हल निकलता नजर आ रहा है? हल निकल रहा है? आप इंतजार करिए, कुछ ना कुछ होएगा। हमारा संकल्प तो है, करेंगे हम। जैसा उन्होंने कहा कि संकल्प है, लेकिन ये संकल्प कैसे पूरा होगा वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से ये लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर। तानाशाही राज चल रहा है। दिस इज आउट एंड आउट डिक्टेटरशिप, लॉलेसनेस। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा हक है वहां जाने के लिए। क्यों नहीं जाना है वहां? हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाह रहे हैं। क्या हमारे हाथ में हथियार है क्या? पीएफआई अन्य संगठन के लिए ये जो परमिशन देते हैं उनके हाथ में हथियार होते हैं, पत्थर होते हैं। हमारे हाथ में पत्थर है, हथियार है। हम मनोबल बढ़ाने के लिए वहां जाना चाह रहे हैं। ये तानाशाही सरकार हमको रोकने का प्रयास कर रही है। सरकार क्यों डर रही है? क्यों डर रही है सरकार? ये सरकार तुष्टीकरण राजनीति में डूबी हुई है, इसलिए इनको डर है। डर इसलिए है कि लोग, हिंदू समाज आज जग रहा, हिंदू समाज इज वेकिंग अप टुडे, इसलिए अशोक गहलोत डर रहा। देखिए डर है, ये इनका कहना है। यहाँ महिला विंग भी उनसे बात करते हैं। देखिए रोका जा रहा है क्योंकि सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जो वे नहीं जानते कि दुनिया को पता चले? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहूंगी कि आज हम जब तक करौली नहीं पहुँच पाते हम वापस नहीं जाने वाले। आप भी हमारे साथ चलिए और करौली में जो हुआ उसका सच पूरी दुनिया के सामने लेकर आइए। इस सरकार का निकम्मापन, इनकी विफलताएं दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या लग रहा है, कोई रास्ता बनता नजर आ रहा है? हमारे पास रास्ता है, या तो करौली जाएंगे या जेल जाएंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और किसी दूसरे तीसरे रास्ते पर नहीं जाना चाहते। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है या तो गिरफ्तारी देंगे या करौली जाएंगे। या तो गिरफ्तारी दी जाएगी, करौली जाएंगे, लेकिन पुलिस ने तो आपको रोक दिया। हम यहाँ पर बैठे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि करौली में जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। आप तो करौली हिंसा के बाद आज बीजेपी ने न्याय यात्रा निकाली और पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन 30 किलोमीटर पहले करौली से उन्हें रोक दिया गया। अधिकारों का उपयोग करने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। तो संवैधानिक अधिकारियों का उपयोग करने के लिए उनको रोका गया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ऐसे पब्लिक में बताते हैं क्या? नहीं, आपको रोका जा रहा है। प्रयास है बैरिकेड को पार करके करौली पहुंचना, हम वो करेंगे। कहा जा रहा है कि सब लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। सब लोग जाएंगे, सब लोग जाने का प्रयास करेंगे, या करौली जाएंगे या जेल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, या तो करौली जाएंगे या जेल जाएंगे। ये कहा है, रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन रुकेंगे नहीं, जाएंगे, ये बात साफ की। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत करौली। और मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र ने बीजेपी की संवाददाता नेहा जोशी से भी बातचीत की, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। भैया शांतिपूर्ण
तरीके से कुछ युवा अपने साथियों से मिलने जा रहे थे, तो कौन से ऐसे पाप हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को आगे किया जा रहा है। हमने भी आज प्रण लिया है कि एक भी युवा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। हम करौली में अपने भाई बहनों से जिनके साथ हिंसा हुई, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनसे मिले बिना हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। और संघर्ष की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करौली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करौली बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप टाइम्स नौ भारत पर देख रहे हैं। लाइव और ये लाइव तस्वीरें हम आपको करौली बॉर्डर से दिखा रहे हैं। 30 किलोमीटर पहले पुलिस ने रोक दिया है बीजेपी नेताओं को, न्याय यात्रा निकाल रहे थे, पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। इस बीच भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। भंवर, जैसा कि पुलिस कह रही कि कानून व्यवस्था का ख्याल है इसलिए उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन तेजस्वी सूर्या से आपने बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कहा या तो जेल जाएंगे या तो पीड़ितों से मिलेंगे। जी देखिए, पुलिस जिस तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, अगर पुलिस ने उस समय रोकने की कोशिश की हुई तो ये तस्वीरें शायद नहीं बनती। ये तस्वीरें तब बनी है जब पुलिस का फेलियर हुआ और हमने ऑन स्क्रीन दिखाया। आईजी के स्टिंग में साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस फैल रही, लेकिन फिर भी वही पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, वही रिपोर्ट बना रहे हैं, वही तमाम अधिकारी जो आ रहे हैं उनके आवभगत में लगे हुए हैं। तब जाकर ये इस तरह की तस्वीरें बनती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं विजय से कहूँगा, दिनेश दिखाएं किस तरह से अभी भी लोग अड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई एक रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है और नारेबाजी लगातार चल रही है। हम करौली जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, हम करौली जाएंगे, हम करौली जाएंगे, हम करौली जाएंगे, इलाज को भगाएंगे, हम करौली जाएंगे, शासन को लाएंगे, हम करौली जाएंगे, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर ये आप देख पाएंगे तेजस्वी सूर्या बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, महिला विंग है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ जाएं। सांसद मनोज राजौरिया भी हैं, पुलिस के अधिकारी आ गए हैं और देखिए बातचीत करने के लिए उनको लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पहुंचे हैं पुलिस अधिकारी और वो आप देख सकते हैं सांसद जाते हुए। कोशिश की जाएगी अब बातचीत करके रास्ता निकालने की। संभवतः लगता है कि एक डेलीगेशन है, उसी को परमिशन मिलेगी जाने की। इसमें कुछ निश्चित लोग होंगे जो वहां जा पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक बात सुलझती नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर इनको रोका गया है, वहां से ये तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। और देखिए जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है और सड़क पर अड़ गए हैं, डट गए हैं लोग। तो करौली से ठीक 30 किलोमीटर पहले करौली बॉर्डर पर बीजेपी नेताओं को रोक दिया गया है। 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, ड्रोन से भी उस पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी ने आज न्याय यात्रा निकाली थी। बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, साथ ही साथ असित पुनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बीजेपी के, तमाम नेता हिंसा पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए नेताओं को नहीं जाने दे रहे। लेकिन जैसे कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेजस्वी सूर्या के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं या तो पीड़ितों से मिलेंगे करौली जाकर या तो जेल जाएंगे। लेकिन मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र बता रहे कि शायद एक डेलीगेशन बने और उसको परमिशन मिले, अनुमति मिले हिंसा पीड़ितों से मिलने की। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं करौली बॉर्डर से, जहां पर पुलिस ने पूरे लाव लश्कर के साथ रोक रखा है बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। भंवर के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर भंवर इस वक्त मौजूद हैं। भंवर, आप डेलीगेशन की बात कर रहे थे, तो अगर एक डेलीगेशन बनता है तो उसमें कौन कौन से लोग होंगे और कब ये डेलीगेशन मिलने जाएगा हिंसा पीड़ितों से?
देखिए, डेलीगेशन की अगर बात करें तो डेलीगेशन में संभवतया प्रदेश अध्यक्ष का नाम तो शामिल रहेगा ही, तेजस्वी सूर्या भी हो सकते हैं, महिला विंग से जो कार्यकर्ता आई हैं वो होंगे, और चूंकि धौलपुर करौली के जो सांसद हैं मनोज राजौरिया वो स्थानीय सांसद है, इसलिए उनका होना लाजमी है। तो ऐसे करके हो सकता है कि एक डेलीगेशन बने और वो डेलीगेशन वहाँ जाए। लेकिन फिलहाल जो तेजस्वी सूर्या है वो अड़े हुए हैं कि हम जितने लोग आए हैं उतने लोग वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से धारा 144 लगी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो शायद कोई एक जुगत निकाली जाएगी वहाँ पहुँचने की, और जिसमें संभवतः ये हो सकता है कि एक डेलीगेशन जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूर तक, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक आप एक काफिला देख पाएंगे कि किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पर अटी हुई हैं और आक्रामक रूप में विपक्ष नजर आ रहा है। जो करौली के अंदर जो हिंसा की घटना हुई उसके बाद से विपक्ष लगातार आक्रामक रहा, और अभी भी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी बॉर्डर पर जहाँ पर 30 किलोमीटर पहले लोगों को रोक दिया गया है। प्रचंड गर्मी है, सियासत की इस गर्मी के बीच ये सूर्य की गर्मी और सियासत की गर्मी दोनों एक साथ सड़क पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, तस्वीरें हम लगातार लाइव दिखा रहे करौली बॉर्डर से, तस्वीरें जहां पर बीजेपी नेता अड़े हुए हैं कि वो करौली जाकर हिंसा पीड़ितों से मिलकर रहेंगे। पुलिस ने उन्हें रोक रखा है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। भवन, अगर आप वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बात कर पाएं, कुछ नेताओं से बात कर पाएं। जी देखिए, मैं कोशिश करूंगा। अंदर आप देख सकते हैं भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। अभी लगातार हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद कुछ अब डेलीगेशन जो आ गया है वो बातचीत कर रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, Why are they stopping us? He cannot. He does not have the guts to stop a terrorist organization. आपका अगला स्टेप क्या होगा तेजस्वी? आपका अगला कदम क्या होगा तेजस्वी? आगे क्या करेंगे? घोर संघर्ष होगा, आप देखते रहिए। प्रण ले लिया है, हम करौली जाएंगे ही, या हम करौली जाएंगे या सामूहिक रूप में हम जेल जाएंगे। Only one of the two. तो आप देख सकते हैं, या तो करौली जाएंगे सामूहिक रूप से या फिर जेल जाएंगे, ये कहा जा रहा है तेजस्वी सूर्या की तरफ से। यानी कि पूरे तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं तेजस्वी सूर्या यहाँ पर, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोग आए वो जाएं, लेकिन ये टेक्निकली भी संभव नहीं है। देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, ये संभव नहीं है क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है।